तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की स्टूडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर हेरिडिटी से वो क्या है, चेकर बोर्ड ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट। तो पी प्लांट के थ्रू जो है चेकर बोर्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पर दिखाएंगे। चेकर बोर्ड के थ्रू किस तरह से मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, किस तरह से अलग अलग प्रिंसिपल बताए, ओके, कैसे उसने कैरेक्टर लिए थे, किस तरह के प्लांट्स लिए थे, किस तरह के मटर के प्लांट्स लिए थे। तो ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चेकर बोर्ड ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट। क्लियर? तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी डेटा लिख दिया है ताकि वीडियो जो है शॉर्ट हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो तरह के प्लांट लिए। क्या है? मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो तरह के प्लांट लिए। एक प्लांट लिया प्योर टॉल, तो प्योर टॉल का उसने नाम दिया कैपिटल डी, और दूसरा प्लांट लिया, मटर का प्लांट लिया, वो क्या है, स्मॉल टी, जो प्योर ड्वार्फ था। ड्वार्फ का मतलब प्योर नाटा, और यहाँ पर जो है कैपिटल डी ये है प्योर टॉल, मतलब प्योर लंबा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो है कैरेक्टर जो होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखते हैं उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नेक्स्ट जनरेशन में दिखते नहीं है जो कैरेक्टर, उसको बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। तो देखिए अब इन दोनों जो ये ऑपोजिट कैरेक्टर है, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट कैरेक्टर है। ये प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ है। तो इसमें जो हम क्रॉस करते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, तो हमें एक ही तरह का प्लांट मिलता है। वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन में जो दिखा स्मॉल टी है, मतलब नाटा, ये छुप गया, मतलब डिसअपियर हो गया नेक्स्ट जनरेशन में। और जो कैपिटल टी का मतलब है जो अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखता है, तो उसलिए यहाँ पर कैपिटल टी से लिया गया है, कैपिटल टी से एक्सप्रेस किया गया है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कैपिटल मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा, और जो स्मॉल टी से लिया गया है वो कैरेक्टर जो अगली जनरेशन में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टर दिखेंगे, यहाँ जो दिखेंगे कैपिटल डी मतलब लंबाई। अब देखते हैं ये जो लंबा है और ये जो लंबाई है, ये दोनों क्या सेम है? सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन दोनों एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो फैक्टर है, ये दोनों जो जिसको हम जीन बोलते हैं, लेकिन मेंडल इसका नाम क्या दिया था, फैक्टर। तो एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, प्लांट्स में या फिर एनिमल में क्या होता है, दो फैक्टर होते हैं, मतलब जीन होते हैं। इसलिए यहाँ पर दो करके लिए गए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये दोनों सेम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दोनों जो फैक्टर है वो दोनों ही एक जैसे हैं। तो एक जैसे मतलब प्योर टॉल है, तो इसलिए ये टॉल है, प्योर टॉल है। और ये जो है टॉल है लेकिन प्योर टॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो ड्वार्फ के वो भी कैरेक्टर है जो छुपा हुआ है, जो उसके क्रोमोसोम में है, जो उसके जीन में है। इसलिए ये टॉल है लेकिन प्योर टॉल नहीं है। तो इसका भी एक नाम है, मेंडल ने इसका क्या नाम दिया, हाइब्रिड टॉल। क्या नाम दिया उसका? हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल मतलब दोनों का मिक्स, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ओके, जैसे कि अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक पेरेंट्स है, फादर जो है टॉल है और उसके जो मदर है वो क्या है, डॉफ है। तो इनके बच्चे जो होंगे वो क्या है, ना ही फादर के जैसा होंगे ना ही मदर के जैसा होंगे, उनके बीच में होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो उनके बच्चे हैं वो ना ही प्योर टॉल है और ना ही प्योर डॉफ है, वो क्या है, हाइब्रिड टॉल है। तो मेंडल ने ये जो कैरेक्टर लिए थे, दो तरह का प्लान लिए थे, इसका क्या नाम दिया, पेरेंट। क्या नाम दिया, पेरेंट, पी फॉर पेरेंट। ओके, अब ये जो जनरेशन पैदा हुई हाइब्रिड जनरेशन, इसका नाम दिया F1। F1 मतलब फर्स्ट फेलियर जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन जो पैदा हुआ क्रॉस के बाद। ओके, और इसका नाम दिया, फिर इनके आपस में जब क्रॉस होगा उनका नाम दिया F2। क्या नाम दिया, F2। F2 कहने का मतलब है सेकेंड फेलियर जनरेशन। क्लियर? यहाँ पर क्या है, ये किस तरह से कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया, ये चार तरह के प्लांट्स पैदा हुए। तो यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये जो टी है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, पहले इनके साथ करते जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल वाला पहले देना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब फिर इसके इनके साथ करना है, फिर क्या होगा,
फिर वही होगा। अब इनको फिर इन दोनों के साथ करना है तो क्या होगा, तो देखिए चारों एक जैसे प्लांट है, क्या है, चारों एक जैसे प्लांट है, तो इसलिए मैंने एक ही को लिखा है। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स पैदा होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में या फिर F1 जनरेशन में, तो पूरा का पूरा क्या है, हाइब्रिड टॉल है, सब एक ही जैसा प्लांट है, मतलब पूरा हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल भी नहीं है और प्योर डॉफ भी नहीं है, मिक्स है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। तो इसका क्या नाम दिया, F1। तो अब इनमें जब क्रॉस कराया गया, तो मैंने तो यहाँ पर एक ही लिखा है, तो यहाँ पर दो लिख सकते, मान लेंगे इन दोनों में हम क्रॉस करा। अब देखिए जो फर्स्ट फेलियर जनरेशन है उनमें जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 तरह के प्लांट्स पैदा हुए, 4 में से कोई भी 2 ले लो। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों तो एक जैसा ही है, तो दोनों में जब क्रॉस कराते हैं तो उसी को मैंने यहाँ पर 2 साइड में लिखा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि या तो एक ही है, आपने तो 2 लिखा है, तो मैंने इस हिसाब से लिखा है। क्लियर। अब इधर जो है ऊपर जो दिया गया है मेल गैमेट, तो मेल गैमेट की जो सिंबल है वो क्या है, देखिए ये क्या है, मेल गैमेट की सिंबल है, और ये क्या है, फीमेल गैमेट की सिंबल है। क्लियर। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, मेल गैमेट, और नीचे क्या लिखेंगे हम, साइड में क्या लिखेंगे हम, फीमेल गैमेट। तो अब इनमें देखते हैं किस तरह के प्लांट्स पैदा होते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या रखा है, F2 जनरेशन। F2 मतलब सेकंड फेलियर जनरेशन, फर्स्ट फेलियर जनरेशन, पेरेंट। ओके, तो अब ये तो समझ गए। अब देखते हैं तो यहाँ पर कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है, TET, तो क्या होगा, उसके बाद फिर इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब इसको फिर इससे करना है, ये और ये, तो पहले जो कैपिटल वाला है उसको पहले लिखना है। तो देखिए जैसे अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, T और T, ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरह के प्लांट्स पैदा हुए, ये जो प्लांट्स है ये किसके तरह पैदा हुए, पेरेंट्स की तरह। ओके, और ये जो पैदा हुआ ये भी पेरेंट्स की तरह हुआ। टोटल जो है 4 प्लांट्स पैदा हुए, तो उनमें से देखिए ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%। अब तो ये जो 25% है वो प्योर टॉल जो पैदा हुआ, क्योंकि दोनों जो टी है वो दोनों कैपिटल है, तो ये क्या हुआ, प्योर टॉल। तो कितना परसेंट, 25% प्योर टॉल पैदा हुआ। क्लियर। अब प्योर डॉफ देखिए, प्योर डॉफ कितना, वो भी 25%। क्लियर। अब ये दोनों जो देखते हैं हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल डी, कैपिटल टी स्मॉल डी, ये किसके तरह, जो फर्स्ट फेलियर जनरेशन में हुआ, मतलब ये पेरेंट की तरह। तो ये अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो ये जो मान ले कि इंसान है या फिर कोई बच्चे हैं, तो इनके ये जो है पेरेंट है, और ये क्या है, उनके ग्रैंड पेरेंट है, मतलब दादा दादी है। तो अब देखिए ये जो पैदा हुआ अपने फादर की तरह, और ये दोनों जो है अपने जो ग्रैंड पेरेंट की तरह पैदा हुआ। तो ये और ये कितना परसेंट हुआ, ये दोनों सेम है, तो ये हुआ 50%, 50%। तो ये जो है इसका नाम क्या रखेंगे, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि हाइब्रिड की तरह हुआ, हाइब्रिड टॉल। तो ये कितना, 50%। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल जो प्लांट्स पैदा हुए, मतलब जो दिख रहा है वो कितने तरह का, 3 तरह का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, तो अगर हम रेशियो निकाले फिनोटाइपिकली, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर दिखता है, उसके जीन में क्या है, उनके क्रोमोसोम में क्या है वो छोड़ो, लेकिन वो दिखता कैसे है। अब देखिए ये हम क्या बोले, अगर कैपिटल डी रहेगा तो इसका मतलब वो लंबा होगा, प्योर है कि नहीं वो बात की बता, लेकिन दिखने में क्या है, लंबा होंगे। तो अब देखिए ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो ये क्या है, 75%, 75%। और ये दिखने में क्या है, प्योर नाटा है, मतलब नाटा है, तो वो कितना है, 25%। अगर इसको रेशियो निकाले तो क्या होगा, 3:1। तो ये दिखावे तौर पर जिसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। और एक रेशियो है जिसको बोलते हैं हम जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप मतलब
जो कैरेक्टर उनके जीन में है, जो उनके क्रोमोसोम में है, उसके हिसाब से रेशियो क्या है, तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। तो अब देखिए जीन के तौर पर जेनेटिकली अगर हम देखें क्या है, ये एक तरह का प्लांट है, इसको हम क्या मानेंगे 25%। अभी मैंने जो ऊपर लिखा, और ये दोनों सेम है जेनेटिकली, क्योंकि दोनों के जो जीन है वो एक जैसे है, तो वो कितना है 50%। और ये क्या है, दिखने में अलग है, जीनी तौर पर भी अलग है, तो ये कितना है 25%। अगर इसका रेशियो निकाले हम तो क्या होगा 1:2:1। तो आई होप ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट थ्रू चेकरबोर्ड समझ चुके होंगे, जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप लोग डायहाइब्रिड का भी समझना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।